हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजिया जफर मौजूद हैं। डॉक्टर वजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये कहिएगा कि बच्चों में जिद और गुस्से की बुनियादी वजह क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हम ज़िद को बहुत बुरा समझते हैं, राइट? ज़िद को, गुस्से को, ये इमोशंस हैं, राइट? पहले तो मैं पेरेंट्स को ज़रूर ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो मैं क्लिनिक में भी कहती हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि ज़िद बच्चे हों या बड़े हों, ज़िद हो, गुस्सा हो, हम फिक्स करने पे या हम फ़ौरन से इसको ख़त्म करने पे आ जाते हैं, राइट? अब अगर बच्चा ज़िद कर रहा है या बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो हमारे अंदर एक जो फ़ौरन से एक प्रॉब्लम, जो हमारे अंदर एक ख्वाहिश आती है, डिज़ायर आती है कि हमने कंट्रोल कैसे करना है, और वो हमें अपनी अचीवमेंट लगती है। आप नोट करें, जब पेरेंट्स जो है बच्चे की ज़िद पे काबू पा लेते हैं, तो उनको अचीवमेंट लगती है ये बात। देखिए, अचीवमेंट ये होती है कि जब आप बच्चे को समझने लग जाते हैं कि वो ज़िद कर क्यों रहा है, ठीक है, डिसोबीडियंट क्यों हो रहा है। मैं अगेन ये चीज़ मेंशन करूंगी कि डिसोबीडियंट होना या जिद करना ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। और अगेन कुछ पेरेंट्स से भी आते हैं, हमारा बच्चा जिद नहीं करता, वो अब अंदर दबा रहा है। जो बच्चे अंदर दबाते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि परफेक्शनिस्ट और होपलेस, ये दो टाइप्स के जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिद करना, गुस्सा करना, ये जो पैटर्न्स हैं, ये हमारे बिहेवियर्स को, हमारे इमोशंस को चैनलाइज करना सिखाते हैं, और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी आइडिया होता है कि इस बच्चे को या इस पर्सन को प्रॉब्लम है। जो चुप रहते हैं, जो अंदर रखते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक मसला, वो ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं। डॉक्टर वजीहा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि बच्चे जो हैं वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो क्रैंकी होते हैं, वो आपसे जिद करते हैं, तो उस पर पेरेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए और जिद की वजह को देखना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हमारी सोसाइटी ये करती है कि अगर कोई बच्चा किसी जगह पर बैठ कर कोई चीज़ मांग रहा है और पेरेंट्स उसको नहीं दे पा रहे, तो वो बच्चे पर बात करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चा तो बहुत ज़िद्दी है, ये बच्चा तो बड़ा बदतमीज़ है, इसके पेरेंट्स ने इसकी तरबियत ठीक नहीं की। और अगर कोई बच्चा आराम से बैठा हुआ है और अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर रहा और वो आपके इशारों पर चल रहा है, तो पेरेंट्स को बड़ा प्रेज किया जाता है कि वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी तरह। यस, एग्जैक्टली। तो इसमें कितनी ज़रूरत है हमारी मेंटालिटी को सही करने की? ओ बिल्कुल, ये बहुत आपने एक्यूरेट बात की, ऑन पॉइंट, कि हमारी सोसाइटी में चीज़ बहुत ज़्यादा है कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया जाता है कि आपका बच्चा सर्टेन इस तरह बिहेव करे। और पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चा ज़िद्दी है तो उसको घर छोड़ जाते हैं, या उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं या इस तरह शोर से मसला होता है, उसको घर छोड़ जाते हैं कि वहाँ पर जाके प्रॉब्लम ना करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर तो बच्चा बहुत छोटा है तो उसमें तो ये चलता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका ज़िद का पैटर्न अगर हैंडलिंग अच्छी नहीं है तो वो बढ़ती जाती है। देखिए, सोसाइटी का प्रेशर ना हमारे ऊपर हमेशा से रहा है, चाहे बॉडी शेमिंग हो, चाहे बुलिंग हो, चाहे करियर गोल्स हो, चाहे एजुकेशन हो। मैं हमेशा चीज़ कहती हूँ कि हमने अपने माइंड को जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमने अपने ऊपर वर्क करना होता है। अगर हम सोसाइटी के हर प्रेशर को लेके चलेंगे तो हम एज अ पेरेंट भी अच्छे नहीं रहेंगे और हम अपना भी बहुत नुकसान करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है? जो बच्चे जिद कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? जिद मान ली जाए या जिद ना मानी जाए, क्या किया जाए? हाँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कॉमन हैंडलिंग, जो मिस हैंडलिंग है, जो कॉमन हैंडलिंग्स क्या होनी चाहिए जिद के ऊपर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने बच्चे को स्क्रीन देना शुरू कर दिया, 1 घंटा, बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, आप 1 घंटा उसको स्क्रीन दे रहे हैं, अब 1 घंटे बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने बंद कर दूँ, तो वो रोएगा, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे का जो ब्रेन है ना, वो डिसिप्लिन पे चलाना सीखाएं बचपन से ही, लाइक 5 ईयर्स के बाद, स्पेसिफिकली 5 to 6 ईयर्स के बाद, जिसमें बच्चे को बताएं कि ये आवर्स है, ये ड्यूरेशन है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? बच्चों को जब आप पहले से ही चीज़ों की कैलकुलेशंस देते हैं 5-6 साल के बाद, तो वो उस कैलकुलेशन से अंडरस्टैंडिंग बनाने रखते हैं और उनको कंट्रोल वाली फीलिंग नहीं आती कि पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। उनको ये फीलिंग आती है कि एक डिसिप्लिन है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो उनके डिज़ायर को, जैसे अगर बच्चे ने कुछ मांगा है तो उसको ये चीज़ कह देंगे कि आपको इस सर्टेन पॉइंट पे दे देंगे, और वो नहीं देते, ठीक है? इस तरह की चीज़ें बच्चे के अंदर जिद को जो है परवान चढ़ाती है। जब बच्चे को ट्रस्ट नहीं रहता, क्योंकि बच्चे को लगता है मुझे अपनी बात मनवाने के लिए यही आखिरी हल है कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, नाराज़ हूं, बाइकआउट करूं, स्ट्राइक करूं, खाना ना खाऊं, उसको फिर यही हल लगता है 5-6 साल के बाद। हाँ, अगर छोटे बच्चे की बात करते हैं तो उसमें मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप थोड़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट रखें, अगर घर में आप जितना रख सकते हैं। अगेन, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर हो तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें तो पेरेंटिंग की चीज़ें आती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट मैं आपसे ये चाहूंगी कि बड़ा हम सवाल मेरे जहन में आया, इस पर जवाब दीजिएगा कि बच्चा जो छोटा होता है, लाशौरी तौर पर वो तमाम बातें सुन रहा होता है और उसके माइंड में वो सब कुछ खुद से ही आ रहा होता है कि ये बातें हो रही हैं मेरे बारे में, जो उसके बारे में या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है या फिर दूसरे बच्चों की तारीफें की जाती हैं, मिसालें की दी जाती हैं। कितना खतरनाक है ये बच्चे की पर्सनैलिटी?
ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप बच्चे के सामने किसी भी किस्म की गुफ्तगू एक दफ़ा भी कर देते हैं ना, वो बच्चा 10 दफ़ा उसको रिपीट करता है, आप तो करके भूल जाएंगे, वो बच्चा इतना रिप्ले करेगा कि उसकी वो रियलिटी बन जाएगी। अगर आपने किसी के साथ बैठ के ये कह दिया ना मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत तंग करता है, बड़ा बच्चा नहीं करता, छोटा बच्चा करता है, अब वो छोटा बच्चा इंप्रूव करने की बजाय वो माइंड में रख लेगा हाँ मैं ज़िद्दी हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो पेरेंट्स हैं उनको गौर करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ किस तरह का रवैया रख रहे हैं और फिर उसी तरह से रिएक्ट करेगा और मुआशरे में वैल्यू ऐड करेगा। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।